नमो नमः विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट थर्ड में व्याकरण प्रकरण में भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष में। देखिए, एक सूत्र है जिसका नाम है मेरनी। देखिए, कौन सा सूत्र है? मेरनिया। इस सूत्र का अर्थ है विद्यार्थियों, लोट के मी के स्थान पर नी आदेश हो जाता है। क्या अर्थ है? लोट के मी के स्थान पर नी आदेश हो जाता है। देखिए विद्यार्थियों, जब आप सिद्धि करते हैं उत्तम पुरुष में तो कौन सा प्रत्यय आता है हमारा? उत्तम पुरुष में प्रत्यय आता है मिप, और जो मिप प्रत्यय होता है उसका बचता है मी। तो यह सूत्र क्या कहता है? वह जो मी होता है उसके स्थान पर नी आदेश हो जाता है विद्यार्थियों। देखिए, आप लिखते हैं भू प्लस मी, आप लिख देंगे इस स्थिति में और फिर विद्यार्थी इस मी को कर लेंगे आप नी, और ये सूत्र लग जाएगा मेरनिया सूत्र से मी के स्थान पर नी आदेश। ये जो सूत्र है विद्यार्थियों, इसका कार्य पूरा हो जाएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे मैं आगे आपको भवानी की सिद्धि कराऊंगा। फिर देखिए विद्यार्थियों, इसमें एक और सूत्र नया आता है, और वह सूत्र कौन सा है? आड उत्तमस्य पिच। कौन सा सूत्र है विद्यार्थियों? आड उत्तमस्य पिच। आड उत्तमस्य पिच सूत्र क्या कहता है विद्यार्थियों? लोट के उत्तम को आठ का आगम होता है। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? लोट के उत्तम को आठ का आगम होता है। लोट के उत्तम को आठ का आगम होता है, और उत्तम पुरुष पित्त संज्ञक होता है। यह क्या है विद्यार्थियों? जो लोट में उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष में लोट के स्थान पर जो प्रत्यय आएगा उसको आठ का आगम हो जाता है। यह आठ आ जाएगा, और आठ आने पर वह जो संपूर्ण उत्तम पुरुष है वह कैसा हो जाएगा विद्यार्थियों? पित्त संज्ञक हो जाएगा।
नाम रख जाएगा उसका क्या रख जाएगा, पित्त। और नाम जब पित्त रख जाएगा तो फिर देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं भू प्लस मी, हम लिख देंगे इस स्थिति में। अब देखिए यह जो मी है यह किसके स्थान पे आया है, लोट के स्थान पे आया है, इसलिए इस मी को 8 का आगम हो जाएगा और यह हो जाएगा विद्यार्थियों भू प्लस 8 प्लस मी। और सूत्र लगा देंगे आप आडुत्तमस्य पिच्च, सूत्र से आद्यन्तौ क्या कहता हूं, सूत्र की सहायता से लोट को 8 का आगम क्या है विद्यार्थियों, यह 8 का आगम हो जाएगा इस सूत्र से। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए हम सिद्धि करेंगे विद्यार्थियों भवानी शब्द की। कौन सा शब्द है, भवानी। और ये जो भवानी शब्द है भू धातु है विद्यार्थियों, इसमें लोट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन है विद्यार्थियों अब देखिए सबसे पहले हम वही प्रक्रिया करेंगे जो हमने अब तक की थी, भू प्लस लोट, और फिर लोट के ट और ओ की संज्ञा करेंगे और फिर तस्य लोपा से क्या करेंगे, उसका लोप करेंगे। देखिए आप लिखेंगे भू प्लस लोट और लिख देंगे लोट च सूत्र से विधि अर्थ में लोट का आगम। फिर देखिए लोट के टा की संज्ञा कर देंगे भू प्लस लोट और आप लिखेंगे हलन्त्यम सूत्र से लोट के टकार की इत संज्ञा व
तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक टकार का लोप। फिर लिखेंगे विद्यार्थियों आप रो प्लस ल और सूत्र लिख देंगे आप उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से लौट के ओकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक ओकार का लोप। फिर देखिए इस ला के स्थान पर ले आएंगे हम मिप और आप लिखेंगे भू प्लस मिप और फिर लिखेंगे विद्यार्थियों आप लह परस्मयी पदम शेषात् कर्तरी परस्मयी पदम लिंगस् त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमः तानि वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः। सूत्रों की सहायता से सूत्रों की सहायता से तिप तस झी ये सूत्र विद्यार्थियों आपको अपनी सिद्धि में पूरा लिखना है। सूत्र से लकार के स्थान पर उत्तम पुरुष एक वचन का मिप प्रत्यय आदेश
आप लिखेंगे परस्मैय पद संज्ञक मिप प्रत्यय आदेश। अब देखिए, आप इस मिप के पा की संज्ञा कर सकते हैं और उसका लोप कर सकते हैं, पर हम इस लोप को बाद में करेंगे विद्यार्थियों। अब हम करेंगे इसकी सार्वधातुक संज्ञा। भू प्लस मिप और सूत्र लगा देंगे तिंग सित सार्वधातुकम। सूत्र से मिप की सार्वधातुक संज्ञा। और फिर विद्यार्थियों हम ले आएंगे सप। भू प्लस सप प्लस मिप, और आप लिख देंगे विद्यार्थियों कर्तरी सप। सूत्र से धातु से कर्ता अर्थ में सप आगम। फिर विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको साफ करके आगे की सिद्धि बढ़ाऊंगा। अब देखिए विद्यार्थियों, आप लिखेंगे भू प्लस सप प्लस मिप। अब हम विद्यार्थियों मिप के पा और सप के पा दोनों की संज्ञा करेंगे और तस्य लोपा से क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। आप लिखेंगे हलन्त्यम। सूत्र से मिप व सप के प्रकार की एक संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से दोनों इत संज्ञक
पकार का लोप, दोनों इत्संज्ञक पकार का लोप। अब देखिए इस सा के सा का लोप कर देंगे सबके सकार का लसक को तद्धिते से, और आप लिखेंगे भू प्लस सप प्लस मिप, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों लसक तद्धिते, सूत्र से सबके सकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः, सूत्र से इत संज्ञक सकार का लोप। अब देखिए ये जो सप का आकार बचा है इसकी हम इत संज्ञा कर लेंगे, और तस्य लोप से इसका क्या कर लेंगे, सॉरी तिंग से सार्वधातुकम से इसकी सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, और उसके बाद भू धातु को गुण आदेश करेंगे। देखिए भू प्लस सप प्लस मिप, और सूत्र लगाएंगे विद्यार्थियों तिंग सित सार्वधातुकम, सूत्र से सप की सार्वधातुक संज्ञा, इसको रेखांकित कर देंगे। इसके बाद विद्यार्थियों इसको गुण करेंगे धातु को, और सूत्र लगाएंगे सार्वधातुक आर्धधातुकयोः, सार्वधातुक आर्धधातुकयोः सूत्र से एकांत अंग को गुण आदेश। फिर देखिए विद्यार्थियों यहाँ एच है और यहाँ अच है, तो सूत्र लग जाएगा एचो अयवायावः, और आप लिख देंगे भव प्लस सप प्लस मिप, और सूत्र लगा देंगे एचो अयवायावः, सूत्र से एच ओ को अब आदेश, और उसके बाद यहां हम 8 का आगमन करेंगे विद्यार्थियों। देखिए भव प्लस सप प्लस 8,
प्लस मिप और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों आडुत्तमस्य पिच सूत्र से लोट के मिप को 8 का आगम फिर उसके बाद विद्यार्थियों ताकि संज्ञा कर लेंगे, रूप कर लेंगे। सूत्र लग जाएगा हरंत्यम सूत्र से आठ के टकार की एक संज्ञा व तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक टकार का लोप। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, अब क्या करेंगे, हम इस मी के स्थान पर नी आदेश कर देंगे और ये हो जाएगा आपका भव प्लस सप प्लस 8 प्लस नी और सूत्र लग जाएगा मेल निह सूत्र से मी के स्थान पर नी आदेश और फिर विद्यार्थियों इसको दीर्घ संधि कर देंगे अका सवर्णे दीर्घ से और ये बन जाएगा आपका भव प्लस आ प्लस नी और फिर विद्यार्थियों सूत्र लगा देंगे अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र से अकः सवर्णे दीर्घ
सूत्र से पूर्व अ और पर आ को दीर्घ और फिर लिख देंगे विद्यार्थियों भवानी और सूत्र लग जाएगा अधीनम परेण संयोजम। इस प्रकार विद्यार्थियों आपकी सिद्धि पूरी हो जाती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर दूसरी सिद्धि करेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, एक सूत्र है नित्यम गितः। और ये जो नित्यम गितः सूत्र है विद्यार्थियों, ये क्या कहता है? गित लकार के सकारांत उत्तम पुरुष का नित्य लोप हो जाता है। क्या कहता है? गित लकार के क्या कहता है विद्यार्थियों? गित लकार के सकारांत उत्तम पुरुष का सकारांत उत्तम पुरुष का नित्य लोप हो जाता है। क्या कहता है विद्यार्थियों ये सूत्र? कि गित जो लकार होते हैं, आप जानते हैं गित लकार कौन से होते हैं? लंग, लिंग, लुंग, लिंग, ये जो चार हैं गित लकार हैं। तो ये सूत्र क्या कहता है कि जो गित लकार होते हैं, उन गित लकारों में जो सकारांत हैं उत्तम पुरुष में, और सकारांत कौन सा होता है? जिसके अंत में सा है, तो उसका लोप हो जाएगा। किंतु एक परिभाषा होती है अलो अंत्यस्य, वह परिभाषा यह कहती है कि यह जो लोप होने वाला है वह अंतिम वर्ण का होगा, अर्थात जो सकार हैं उनका लोप हो जाएगा। देखिए जैसे आप लिखेंगे भू प्लस वस, और आप लिखेंगे इस स्थिति में, फिर आप इस सा का लोप कर देंगे और आप लिख देंगे भू प्लस व, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों नित्यम गितः। सूत्र से
वस के सकार का लोप। इसी प्रकार विद्यार्थियों मस के सकार का लोप हो जाएगा जो मस है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम सिद्धि करेंगे। अब देखिए हम सिद्धि करेंगे भवाव की। और आपको पता है भवाव में क्या है, वो धातु है, लोट लकार, उत्तम पुरुष, द्विवचन। अब इसकी हम सिद्धि करेंगे विद्यार्थियों। इसी प्रकार से भवाम की सिद्धि हो जाएगी। केवल हमको प्रत्यय बदलना पड़ेगा, इसमें वस आएगा, उसमें मस आएगा। देखिए आप लिखेंगे भू प्लस लोट, सूत्र लिख देंगे लोट च सूत्र से विधि अर्थ में लोट का आगम। फिर उसके बाद आप लिखेंगे भू प्लस लोट और सूत्र लिख देंगे हलंत्यम, सूत्र से लोट के टकार की एक संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से एक संज्ञक टकार का लोप। फिर लिखेंगे विद्यार्थियों भू प्लस लोट और सूत्र लग जाएगा उप दे से अजनु नासिक इत सूत्र से लोट के ओकार की इत संज्ञा तथा
तस्य लोपः सूत्र से एक संज्ञक ओकार का लोप। और उसके बाद विद्यार्थियों आप ल के स्थान पर ले आएंगे वस। आप लिखेंगे भू प्लस वस और सूत्र लग जाएगा लह परस्मयी पदम शेषात् कर्तरी परस्मयी पदम तिंगस्त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः तान् एकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः सूत्रों की सहायता से टिप तस झी सूत्र से लगा के स्थान पर उत्तम पुरुष द्विवचन का परस्मयी पद संज्ञक वस प्रत्यय आदेश और इसके बाद आप ले आएंगे इसकी सार्वधातु संज्ञा करेंगे वो प्लस बस और सूत्र लग जाएगा तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र से वस की सार्वधातुक संज्ञा और भू प्लस सप प्लस वस और सूत्र लगा देंगे विद्यार्थियों कर्तरी सब सूत्र से कर्ता अर्थ में सप का आगम। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
सबका जब आगम हो जाता है विद्यार्थियों, आप क्या करते हैं, सबके पास की संज्ञा कर लेते हैं और तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। देखिए हलन्त्यम सूत्र से सबके प्रकार की इत संज्ञा व तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक प्रकार का लोप। फिर आप लिखेंगे भू प्लस सप प्लस वस और इसमें आप लिख देंगे लसक्व तद्धिते सूत्र से सप के सकार की एक संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक सकार का लोप। और फिर देखिए इसकी हम सार धातु संज्ञा कर देंगे। और सूत्र लग जाएगा तिंग सित सार्वधातुकम। सूत्र से सप की सार्वधातुक संज्ञा। और फिर विद्यार्थियों इसको गुण कर लेंगे और सूत्र लग जाएगा आपका सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सूत्र से एकांत अंग भू को गुण आदेश। अब देखिए विद्यार्थियों इसको अब कर लेंगे और सूत्र लग जाएगा एचो अयवायावः। सूत्र से एच
अब आदेश और फिर देखिए 8 का आगम कर लेंगे। भव प्लस सप प्लस 8 प्लस वस और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों 8 उत्तमस्य पिच सूत्र से आद्यंतो प्रकृतौ सूत्र की सहायता से वस को 8 का आगम फिर देखिए 8 के टा की संज्ञा करके लूप कर लेंगे। बाबू प्लस सप प्लस 8 प्लस वस और सूत्र लग जाएगा हलंत्यम सूत्र से 8 के टकार की इत संज्ञा व तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक टकार का लोप प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इन दोनों को दीर्घ कर लेंगे और आप लिखेंगे भव प्लस आ प्लस वस और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों अतः सवर्णे दीर्घः सूत्र से पूर्व आ और पर आ को दीर्घ आदेश और देखिए फिर हमें इसका लोप करना है
और मैंने आपको ये बताया था जब हम कोई ऐसे सूत्र जो गित लकारों में लगते हैं किंतु लोट लकार में लगाते हैं तो हमारा एक सूत्र लगता है लोटो लंगवत। तो देखिए भाव प्लस आ प्लस वा और सूत्र लग जाएगा लोटो लंग वत। सूत्र की सहायता से नित्यं गितः सूत्र से वस के सकार का लोप। और फिर विद्यार्थियों इसको जोड़ देंगे और ये बन जाएगा भवाव और सूत्र लग जाएगा एक परिभाषा सूत्र है, परिभाषा ही कह सकते हैं इसको हम अजीनम परेण संयोजम से अचहीन को पर में संयोग करने पर रूप सिद्ध प्रिय विद्यार्थियों आप इन सिद्धियों को कर लें। हो गया विद्यार्थियों ये? अब इसको आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों के एक तो हमारी सिद्धि थी भवतम। ये जो सिद्धि है विद्यार्थियों यह कौन से सूत्र, यह कौन सी है? मध्यम पुरुष द्विवचन की सिद्धि है। तो मध्यम पुरुष द्विवचन जैसे आपने लट लकार में किया था, कौन सा किया था? भवतः। तो भवतः जो किया था उस थस के स्थान पर हम क्या लगा देंगे? तम। और वर्तमान लट के स्थान पर क्या लगा देंगे हम? लोट च।
तो हमारी यह सिद्धि हो जाएगी। देखिए जैसे आप यहां तक पहुंच जाते हैं, ये है मान लीजिए शुरुआत तो आप कर लेंगे लोट च लगा के, और यहाँ तक जब आ जाएंगे मान लो ये स्थिति आपकी आ जाती है, तो आप क्या करेंगे, इस थस के स्थान पर तम आदेश कर देंगे, और इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा भवतम। तम कौन से सूत्र से होता है विद्यार्थियों? मैंने आपको सूत्र लिखाया हुआ है, तस थस थ मिपाम ताम तम तामह। यह आपने भवताम की सिद्धि में किया है विद्यार्थियों प्रयोग, तो आप उस सूत्र से क्या है ताम कर देंगे, ये बन जाएगा आपका भवतम। अब देखिए बहुवचन में जो सिद्धि है वह क्या है आपकी भवत की है। तो फिर देखिए जब इसी प्रकार से हम जैसे मान लीजिए आपने ओ को अब कर लिया, ये सब हो जाएगा और ये थ प्रत्यय आता है। मध्यम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय आता है विद्यार्थियों? थ प्रत्यय आता है। तो ये जो थ प्रत्यय आता है भवत की जब सिद्धि करेंगे तो आपको क्या करना है, केवल थ के स्थान पर जो सूत्र लिखा है ना मैंने आपको, तस थस थ में पाम ताम तम तामह, इस सूत्र से क्या होगा, इस थ के स्थान पर ता आदेश हो जाएगा। और जब इसको जोड़ देंगे विद्यार्थियों तो ये बन जाएगा आपका भवत। तो ये जो भवत बन जाएगा, शुरुआत आपको पता ही है लोट च से शुरुआत करनी है, और लोट च से शुरुआत करके आप सिद्धि को वैसे ही बढ़ाएंगे जैसे आपने लट लकार की सिद्धियां की हैं, और इसकी भी मैंने कई सिद्धियां करा दी हैं, तो आप इसको बढ़ा लेंगे और ये आपकी मध्यम पुरुष बहुवचन की सिद्धि हो जाएगी भवत। इसके बाद क्या करना है विद्यार्थियों, आप इन सिद्धियों को करके अगर आपके पास ऐसी कोई सुविधा है तो आप मुझे रजिस्टर चेक करा सकते हैं। अब देखिए एक सिद्धि है भवाम, यह सिद्धि है विद्यार्थियों लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन की। अभी आपने जो सिद्धि की थी कौन सी की थी, द्विवचन की, भवाव। तो आपको क्या करना है, इस सिद्धि में तो क्या था हमारे पास वस प्रत्यय था विद्यार्थियों, और इस सिद्धि में कौन सा है हमारे पास मस। आपने जिस प्रकार से भवाव की सिद्धि की है प्रक्रिया समान चलेगी, बस जब आप तिप्तजी सूत्र से प्रत्यय लाते हैं तो इसमें तो आपने लिखा होगा द्विवचन का प्रत्यय और इसमें आप लिखेंगे बहुवचन का प्रत्यादेश। बाकी प्रक्रिया केवल हमें प्रत्यय बदलना है, भवाम की सिद्धि हो जाएगी। जैसे भवाव की है उसी प्रकार से विद्यार्थियों भवाम की सिद्धि हो जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।